हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है, ये है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें ऑनलाइन। और इसमें अगर बात करें कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो सभी एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आप jobrasta.com पर विजिट करके इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, साथ में एलिजिबिलिटी कंडीशन और अप्लाई का लिंक आपको सभी मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर इनवाइट की गई हैं। तो आप जैसा यहाँ पर देख रहे होंगे, 1 से लेके 12 सीरियल नंबर तक जो ये वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर, एसएएस ऑफिसर, सीनियर एसएएस ऑफिसर, या फिर बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, जेई की, या फिर एजुकेटिव इंजीनियरिंग की, लाइब्रेरियन की, तो सभी तरह की वैकेंसीज यहाँ पर जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन इन्वाइट किए गए हैं। अब यहाँ पर जो ये लिंक है, ये आपको 27 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक एक्टिवेट रहेगा। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप 27 अक्टूबर से 30 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स अब इसकी डिटेल्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको नेम ऑफ द पोस्ट और साथ में नंबर ऑफ द पोस्ट, आपके पे स्केल या पे मैट्रिक्स क्या रहेगी, और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं उसकी जानकारी आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज या फिर आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ओवरऑल जो पोस्ट है वो 45 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको मिलेगा डिटेल ऑफ पे, क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट, जिसमें फ्रेंड्स दोनों ही कैंडिडेट देखिए एलिजिबल है। पोस्ट वाइज अगर बात करें तो चाहे आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, दोनों ही कंडीशन में आप एप्लीकेबल एलिजिबल रहेंगे। अब जैसे यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, सबसे पहले आपको सैलरी मिल जाती है बीई, बीटेक या एमएससी आपके पास रिलेवेंट फील्ड में, या फिर एमसीए डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 5 ईयर का आपसे यहाँ पर मांगा गया है। डिजायबल अगर आपके पास अवेलेबल है अच्छी बात है, नहीं भी है तो एसेंशियल अगर आपके पास तो मिनिमम होनी ही चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स एज लिमिट देखिए, आपकी जो है 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। सीनियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एसएएस ऑफिसर की जो वैकेंसी है, यहां पर फ्रेंड्स आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या फिर मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास जो है कंपटीशन में स्टेट या नेशनल चैंपियनशिप का रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एनालॉग पोस्ट या 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास एज ए एसएएस ऑफिसर है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सेम यहां पर 50 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एसएएस ऑफिसर की बात करें तो मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या फिर मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस आपके पास होना चाहिए। सेम आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में पार्ट लेने का। डिजायबल है यहाँ पर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपसे जो भी जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये आपके पास होना जरूरी रहेगा। इसमें फ्रेंड्स जो एज है वो आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स 4th नंबर पोस्ट है आपके साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर की। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें देखिए बीई, बीटेक, एमएससी इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल या मटेरियल या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। या फिर फ्रेंड्स आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ के, जो भी श्रीनगर में और इनमें काम करते हैं, वो भी फ्रेंड्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। नहीं भी है आपके पास, आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, तो भी आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिजायबल में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसी के अंदर वो है आपके कंप्यूटर सर्विस सेंटर सीएससी की, जो कि इसी के अंदर आपकी आएगी। तो इसमें भी फ्रेंड्स बीई, बीटेक, एमएससी आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में या एमसीए डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इसमें भी एज जो क्राइटेरिया है वो 35 साल ही रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आती है वो है आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसमें फ्रेंड्स देखिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। साथ में नेशनल लेवल टेस्ट जैसे आपके एनईटी, स्लेट या सेट आपने जो है कम से कम क्वालिफाई किया हुआ हो तो ही आप इसमें एप्लीकेबल हो पाएंगे। एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 35 साल आपका रहेगा।
एजुकेटिव इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड में होना ज़रूरी है और इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट के लिए भी फ्रेंड्स ये वैकेंसी है, तो वो अगर क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो वो भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स जो एज है वो आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड में बीई बीटेक या फिर एमसीए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल रहना चाहिए। जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है बीई बीटेक आपके पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास डिप्लोमा सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है जिसमें 10+2 में साइंस जो कि पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट के साथ आपने पास आउट किया हो और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास फर्स्ट क्लास पास आउट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। या फिर फ्रेंड्स आपके पास सीधे बी फार्मा ही है तो आपको कोई भी यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, आपको सिर्फ आपका बी फार्मा शो करना है और साथ में जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका फार्मासिस्ट का वो आपके पास होना ही चाहिए। 27 साल अपर एज आपकी रहने वाली है। एससीएस असिस्टेंट की यहाँ पर जो वैकेंसी है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और साथ में स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड आपका पार्टिसिपेशन में जो कि स्पोर्ट्स एंड ड्रामा म्यूजिक में होना चाहिए। 30 साल की अपर एज आपकी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जिसमें फ्रेंड्स से 10+2 पास आउट होना आपका ज़रूरी है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स जो एज है वो आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसमें भी 10+2 पास आउट और 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एज लिमिट 27 साल आपकी यहाँ पर भी रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको दी गई है तो टर्म्स एंड कंडीशन को आप सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन को सेंड करने की डेट है लास्ट डेट, उस डेट पर आपके जो भी क्राइटेरिया है वो आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप आराम से अपने एक एक स्टेप को चेक कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना देखिए इंपॉर्टेंट होता ही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी रहेगी, आप आराम से डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को आप आराम से पढ़ लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे आना है जिसमें आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप अपना फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर देंगे 30 नवंबर 2020 तक तो आपको उसका जो प्रिंट आउट लेंगे उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको सेंड करनी है और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो आए हैं वो आपको सेंड करना है 10 दिसंबर 2020 तक। और आपको ये एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर सेंड करना है और जो एनवेलप में आप सेंड करेंगे उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको लिखना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस है जिसमें SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है और ये फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आप यहाँ पर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करने होंगे। और जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको सेपरेटली हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा और अलग अलग फीस भी पे करनी होगी, इसलिए मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर की जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, इसकी डिटेल को मैंने आपको यहाँ बताया शॉर्ट में कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। बाकी की जानकारी मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ jobrasta.com पर, वहाँ पर आप जाएंगे और डिटेल्स को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी एज लिमिट, वैकेंसी डिटेल, क्वालिफिकेशन सभी आपको मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का लिंक, नोटिफिकेशन, वेबसाइट लिंक सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप आराम से डिटेल को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी हमने बात की NIT श्रीनगर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।